नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। 100% लोग फेल हो गए इस सवाल में, मैं भी फेल हो गया। मैं आज तक इसका जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैंने जो जवाब दिया है उसको सही मान नहीं रहे हैं। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि एक जो डोली चाय वाला है, आप अभी देखे होंगे सुर्खियों में है। जो बिल गेट्स हैं, जो वो उसके यहाँ जा कर के चाय पिए थे, है ना, इसलिए वो सुर्खियों में आ गया, डोली चाय वाला। तो जो डोली चाय वाला है उसने एक प्रश्न पूछा और कहा कि अगर इस प्रश्न का जवाब जो देगा मैं उसको 4 मोबाइल गिफ्ट करूंगा। तो प्रश्न उसने कैसे पूछा, मैं आपको वीडियो प्ले करता हूं, पहले सुन लीजिए तब फिर आगे बढ़ते हैं। 150 रुपए में 5 लोग 10 चाय पीने वाले हैं तो 18 लोग 150 रुपए में कितनी चाय पियेंगे। अगर आप मेरे को ये सवाल का सही जवाब दिए तो मैं ये चारों मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा। तो ये प्रश्न है, 4 मोबाइल का इन्होंने इनाम रखा था। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है हमारे पास कैसे पहुंचा। ये प्रश्न हमारे एक व्यूअर्स हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा था, हमने देखा और उनको जवाब दिया। वो हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, फिर उन्होंने जो जवाब दिया उनके जवाब से मैं भी संतुष्ट नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने कहा कि थोड़ा सा देखा जाए कि लोग इस पर क्या रिस्पांस देते हैं। आप बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे लगाया। इसमें सवाल है कि 150 रुपये में 5 लोग 10 चाय पीते हैं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 150 रुपये में, दिख रहा है कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। कितनी चाय पीते हैं? 10 चाय। ये एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है कि 150 रुपये में ही 150 रुपये में ही 18 लोग कितनी चाय पिएंगे, ये प्रश्न है। कितनी चाय पिएंगे। अब इसको ज़्यादा घुमाइए मत, एकदम सिंपली ढंग से समझिए, आराम समझिए इसको। मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ये देखिए हमने खींच दिया। अब आप अगर इसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ प्रश्न ये बनता है कि अगर 5 लोग 10 चाय पीते हैं तो 18 लोग कितनी चाय पिएंगे। अगर ये गणित में एक प्रश्न आ जाए सिर्फ इतना कि 5 लोग अगर 10 चाय पीते हैं तो 18 लोग कितना पिएंगे, तब हम कैसे लगाएंगे इसको। 10/5 गुणित 18, 5 दूना 10, 18 दूना 36, तब आंसर आएगा 36 चाय। वहाँ रुपए पैसे की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है कि 5 लोग 10 चाय पीते हैं तो 18 लोग कितनी चाय पिएंगे, 36। क्योंकि एक व्यक्ति 2 चाय पी रहा है तो 18 व्यक्ति 36 चाय पिएगा। लेकिन मामला यहाँ पे ये नहीं है, मामला यहाँ पैसे का भी है। भाई हमको पैसा भी 150 रुपये ही देना है। जैसे उदाहरण के लिए एक समोसे की कीमत 5 रुपये है, 2 समोसे की कीमत 10 रुपये है, 4 समोसे की कीमत 20 रुपये है, 6 समोसे की कीमत 30 रुपये है। अगर मान लीजिए, रुकते हैं यहीं पे, अगर मान लीजिए 6 समोसा हमने खरीदा, कितने का मिला? 30 रुपये का। एक बार हम लोग 2 लोग गए और हम लोगों ने 6 समोसा खरीदा 30 रुपये का। 30 रुपये का 2 लोगों ने 6 समोसा खरीदा, तो इसका मतलब कि प्रत्येक आदमी 3-3 समोसा खाया। 2 तिहाई 6, 2 ही आदमी थे तो 3-3 समोसा खाएंगे। तो कहा जाएगा ना कि 30 रुपये में 6 समोसे को 2 लोगों ने खाया। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग 3 लोग गए होते, 3 लोग गए होते, तब कितना समोसा खाते? 2 समोसा खाते, क्योंकि 30 रुपये ही हमको देना है। जब 30 रुपये ही देंगे तो 6 समोसा ही मिलेगा। अब हम लोग एक व्यक्ति अगर बढ़ गए हैं तो उसमें माइनस होगा, 3 दूना 6, एक एक व्यक्ति 2-2 समोसा खाएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर 150 रुपये जब हम पहली बार दे रहे थे तो हमको 10 चाय मिल रही थी, दूसरी बार भी हम 150 रुपये ही दे रहे हैं तो चाय तो उतनी ही मिलनी चाहिए ना। अब हम चाहे उसको 5 लोग मिल करके पिए, चाहे उसको 18 लोग मिल करके पिए, चाहे एक व्यक्ति मिल करके पिए, लोग बढ़ने से क्या होता है भाई? चाय तो ज़्यादा देगा नहीं, चाय ज़्यादा वो तब देगा जब पैसा बढ़ाएंगे हम, पैसा वही है। तो मैंने इसको ऐसे ही लगाया था कि 150 रुपये में 10 चाय मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि 150 रुपये में 10 चाय ही मिलेगी। यानी वो 18 लोग जो शुरुआत में 5 लोग 10 चाय पीते थे, अब 18 हो गए तो क्या हुआ, ये 18 लोग मिल करके केवल 10 चाय ही पिएंगे। यानी हमारी ओर से आंसर इसका 10 चाय का है। अब प्रश्न में कुछ हेर फेर हो, प्रश्न का भाव कुछ और हो, तो वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, आप बताइएगा। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि बाप बेटा 2 रोटी 3 तोड़ना नहीं है कैसे खाएंगे।
तो अब देखने में तो लग रहा है कि बाप और 2 बेटे हैं, मतलब बाप और एक बेटा है, तो एक ही बाप और एक ही बेटा 2 लोग हो गए, और 3 रोटी है तो बिना तोड़ के कैसे खाएंगे पूरा। लेकिन प्रश्न में ये था कि बाप बेटा 2, इसका मतलब एक बाप है और बेटे 2 हैं, तो मतलब कुल 3 लोग हो गए, और 3 रोटी भी है तो एक एक रोटी आराम से खा लेंगे। तो वहाँ समझने का फेर था। अगर कुछ ऐसा ही इस प्रश्न में मामला होगा तभी इसका जवाब कुछ और होगा, वरना अगर इसका भाव ये है कि 150 रुपये में 10 चाय मिलती है, दूसरी बार भी 150 रुपये में 10 चाय ही मिलेगी, भले लोग बढ़ जाएं या घट जाएं। आप कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को, जवाब दीजिएगा। और अगर आपका जवाब मुझे अच्छा लगा, लॉजिक सही रही, तो मैं आपके नाम सहित यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम बताऊंगा कि किसने इस प्रश्न का सही जवाब दिया।